बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। किशोरी लाडली राधा रानी सरकार की जय। द्वारिकाधीश की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। गौ गंगा तुलसी की जय। समस्त विप्र संत भक्तन की जय। भारत देश की जय। प्रिय भक्तों, भगवान की भक्ति में जो सुख है, जो रस है, जो ऐश्वर्य है, जो प्राप्ति है, वह संसार के और किसी अन्य प्रकल्प में नहीं है। भक्त वत्सल भगवान का जो आश्रय लेते हैं, उन्हें फिर कुछ और चाहिए भी नहीं होता। चाह गई चिंता गई मनुबावे परवार। जिनको कछु नहीं चाहिए सो ही नर सहंसार। श्रीमद् भागवत महात्मा के द्वितीय अध्याय के 18वें श्लोक में क्या सुंदर लिखा है। ना तपोभिर्न वेदैश्च न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेन अपि कर्मणा हरैः साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। अर्थात भगवान तप से मिलते हैं, भगवान वेद के गाने से मिलते हैं, भगवान ज्ञान के बढ़ाने से मिलते हैं। किंतु भैया एक बात बतलाइए, उन गोपियों के पास ना तो ज्ञान था, न तप था, न कोई पूजा की रीत जानती थी, न उन्हें वेद याद थे, न कोई ज्ञान था तो क्या था, भगवान कृष्ण नाम का आश्रय। कृष्ण मेरे हैं। और ऐसी सुदृढ़ भक्ति जो गोपियों के हृदय में थी, हरि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। सब गाते हैं, बड़े बड़े संत गाते हैं, गोपियां प्रमाण बन गई। प्रमाणम प्रमाणम तत्र गोपिका। गोपियां उस पावन प्रसंग का प्रमाण है। एक बार की बात है, भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण अपने पलंग पर पोड़े हुए थे। समस्त रानियां सेवा कर रही थी। अचानक प्रसंगवश ब्रज का प्रसंग उठा और गोपियों के उस पावन प्रेम प्रसंग के साथ किशोरी लाडली श्री राधा रानी सरकार की उस पुण्य सेवा का कथानक प्रारंभ हो गया। तो कहा कि अच्छा प्रभु एक बात बतलाइए, जैसी सेवा हम करते हैं तो क्या वो राधा रानी भी ऐसी ही सेवा करती थी? क्या आप हमसे जितने संतुष्ट रहते हैं उतना ही सुख आपको राधा रानी से मिलता था क्या? भगवान मन ही मन मुस्कुराए। भगवान मन ही मन मुस्कुराए और कहा कि अरे देवियों, राधा रानी के विषय में तो मैं तुमको क्या कहूँ, किंतु हाँ इतना है, राधा रानी प्रेम, त्याग, स्नेह की प्रतिमूर्ति हैं। कदाचित वह त्याग तुम में ना हो। सारी रानियां अब रोष में आ गई और प्रेम वाला रोष प्रकट करते हुए भगवान से बोली, प्रभु ऐसा ना कहिए,
हम आपकी उन राधा रानी से कहीं कम थोड़े ही हैं। भगवान ने कहा तो ठीक है, अवसर आने दो, ये सिद्ध कर लेंगे। और फिर वह अवसर आया। भगवान अपने सभी परिजनों को साथ में लेकर द्वारिका से स्वमतक क्षेत्र में तीर्थ यात्रा के लिए गए सूर्य ग्रहण के समय। और वहां पर किशोरी लाडली राधा रानी भी पधारी है, सभी संत आए हैं, माँ यशोदा भी आई हैं और भगवान भी अपने समस्त 16,108 रानी पटरानी और परिजनों के साथ में वहां पर पधारे। आज भगवान को शुभ अवसर मिला क्योंकि राधा रानी भी वहां पर पधारी हुई। भगवान अचानक लीला करते हुए लीलाधारा स्वस्थ हो गए और पर्यंक पर पड़े हुए वेदना से कराहने लगी। भगवान की वेदना जब सुनी रानियां दौड़ पड़ी, प्रभु क्या हुआ, प्रभु क्या हुआ, प्रभु क्या हुआ। भगवान ने कहा बड़ी मस्तिष्क में पीड़ा हो रही है, कोई दबाती है, कोई औषधि, कोई लेप लगाती है, कोई मालिश कर रही है, कोई हवा कर रही है, किंतु परमात्मा का वह वेदना और बढ़ता ही जा रहा है। तब नारद जी पधारे और नारद जी ने पूछा कि हुआ क्या है, सब लोग इधर से उधर हो रहे। रानियों ने रोते हुए कहा प्रभु अस्वस्थ हो गए हैं। नारद जी आप कोई औषधि जानते हो तो कहिए। नारद जी ने कहा औषधि तो मेरे पास है, किंतु आप लोग उसे कर ना सकेंगे। अरे क्यों नहीं करेंगे, आप औषधि कहिए। तो कहा देखो विचार कर लो, औषधि तो बहुत सरल है, कोई भी अपने पाँव की रज भगवान को घोल कर पिला दे तो भगवान शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे, किंतु जो पिलाने वाला है वह नरक में वास करेगा। अब तो सारी रानियां और बोले अधर्म उसको बहुत लगेगा। अब अधर्म और नरक के भय से सारी रानियां धीरे धीरे करके पीछे हट गई। तो डोंडी पिटवा दी। डोंडी पिटी कि भगवान के मस्तिष्क में बड़ी वेदना है और यदि कोई अपने पाँव की धूल भगवान को पिला दे तो भगवान शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे, किंतु पिलाने वाले को घोर नरक मिलेगा। डोंडी पिटती हुई जब किशोरी लाडली राधा रानी सरकार के शिविर में पहुंची और राधा रानी ने सुनी कि आनंद कंद भगवान अस्वस्थ हैं, आहा, अब तो राधा रानी बिना ही पद त्राण धारण किए दौड़ पड़ी भगवान कृष्ण के शिविर की ओर और दौड़ती हैं। श्रम इतना हो गया, श्रम बिंदु मस्तक पर झलक आए और दौड़ी 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 आई और भगवान कृष्ण के शिविर में इस रानी को हटा, उस रानी को हटा और सीधी पलंग के पास पहुंच गई। सारी रानियां देख रही हैं, सत्यभामा जी देख रही हैं, रुक्मणी जी देख रही हैं, जामवंती जी देख रही हैं, मित्रवृंदा देख रही हैं, सभी रानियां। और तुरंत कहा कि जल्दी गिलास लाओ, जल लाओ। और जल और गिलास लाया गया और राधा रानी ने अपने पाँव की रज खोली और घोल करके भगवान कृष्ण को कहा पियो। नारद जी ने हाथ पकड़ा, कृष्ण ने कहा कि अरे, और कृष्ण ने कहा कि अरे आप जानती नहीं, पिलाने वाले को नरक मिलेगा। राधा रानी की आंखों से आंसुओं की धार बह उठी। प्रभु आपके कष्ट को दूर करने के लिए मैं एक जन्म क्या जन्म जन्मांतर तक नरक में वास करने के लिए तैयार हूँ, किंतु आपको पीड़ा में नहीं देख सकती। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और भगवान ने वह चरण रज पिया और भगवान हंसने लगे, स्वस्थ हो गए और कहा कि देखो इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। राधा रानी अपने सारे सुख, अपना वैभव, अपना ऐश्वर्य, अपना मान सब भुला बैठी। किसके लिए? मेरे प्रेम के लिए। अब जो परमात्मा के प्रेम के लिए ये सब भुला देगा तो परमात्मा उसके सभी उन मान धन को बढ़ा देगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी ने कहा कि ये तो प्रभु की लीला थी। भगवान ने भी हंसते हुए कहा कि आपने पूछा था ना उस दिन कि क्या राधा रानी से भी अधिक सुख आप
हमसे भी अधिक सुख आपको राधा रानी में प्राप्त होता था। तो हमने उचित अवसर पर आज आपको ये उत्तर दिया। तो प्रिय भक्त, जो भगवान से प्रेम करता है भगवान उसके हो जाते हैं और भगवान उसके समस्त कष्टों का हरण कर लेते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय, द्वारिकाधीश की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, बोलिए भारत देश की। आज के लिए जय जय श्री राधे।